हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी सौरभ में। हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़े थे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। और हम आपको जो पिछले क्लास में जिस गवर्नर जनरल के बारे में बताए थे वो बताए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक पहले तो वो अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना, और उसके बाद में हम आपको बताया था कि इसी के शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही 1833 का अधिनियम लागू हुआ। और इस अधिनियम में कहा गया कि अब से जो अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल हैं वह भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। और उसके बाद जो है भारत का प्रथम गवर्नर जो कौन बना, वो ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेजी क्षेत्र का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा अंग्रेजी क्षेत्र का तो वो भी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यदि आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो कौन है, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है। और इसके बाद और भी बहुत सारे जितने पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स हम आपको इसमें बता चुके हैं। और इसके बाद जो चलिए हम आगे चलते, कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के पश्चात जो भारत का जो अगला, तो भारत के गवर्नर जनरल बन जाएगा, तो अंग्रेज क्षेत्र के भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना वो बना चार्ल्स मेटकॉफ। कौन बना, वो बना चार्ल्स मेटकॉफ। वो बना चार्ल्स मेटकॉफ। और ये चार्ल्स मेटकॉफ जो है वह 1835 से लेकर कब से कब तक, 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक जो है भारत का गवर्नर जनरल था। यानी मात्र एक साल के लिए जो है क्या था, भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना है, वो क्या है, देखिए पहले क्या होता था कि पहले के जो पत्र, देखिए इसके पहले हम आपको बताए थे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक शासन में से अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। यानी इसके पहले जो भारतीय लोग थे उतना अंग्रेजी में क्या थे, ज़्यादा उनको कुछ जानकारी नहीं था। और इसके पहले जो भी जो मतलब गवर्नर जनरल या भारत गवर्नर जनरल बने, वो क्या करते थे कि पेपर जो होता था, प्रेस जो होता था, उसको उनको जो न्यूज़पेपर है उसको अंग्रेजी के अलावा और किसी भाषा में छपने नहीं देते थे। लेकिन जब यह चार्ल्स मेटकॉफ आया तो क्या क्या उन्होंने जो है इस प्रतिबंध को हटा दिया कि अब से जो है न्यूज़पेपर जो है सारे कोई किसी भी भाषा में छप सकते हैं। और इसी कारण जो है चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहता है इनको, इन्हें जो है भारतीय प्रेस का क्या कहता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहता है इनको, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहता है। इन्हीं से जो है एक पॉइंट इनसे कहा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। कहता है कि चार्ल्स मेटकॉफ के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड ऑकलैंड। को बना, वो बना लॉर्ड ऑकलैंड। वो बना लॉर्ड ऑकलैंड। वो बना लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड जो है वह 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक जो है वह भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही आंग्ल अफगान युद्ध क्या होता है, इसी शासनकाल में होता है आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्या होता है, अंग्रेजों और अफगान के बीच क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। अफगान के बीच क्या युद्ध हुआ था, ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक। यदि आपसे पूछे कि अफगान युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1839 से 1842। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। ठीक है। कहता है कि लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में 1839 ईस्वी में, कब, इसी के शासनकाल में जो है 1839 ईस्वी में जीटी रोड, क्या, जीटी रोड, जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम क्या है, वो है ग्रांड ट्रंक रोड। क्या, ग्रांड ट्रंक रोड। कहते हैं जीटी रोड का क्या क्या है, इसने मरम्मती का कार्य किया। क्या क्या था, इसने मरम्मती का कार्य किया, यानी उसका क्या क्या रिपेयरिंग वगैरह किया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जीटी रोड का निर्माण, यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, तो वो किसने किया था, वो क्या था, शेर शाह सूरी ने। किसने किया था जीटी रोड का निर्माण, वो क्या था, शेर शाह सूरी ने। इसको याद रखिएगा, किसने किया था जीटी, शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी ने जिसने निर्माण किया था वो क्या था, वो क्या था 1542 ईस्वी में। कहता है कि जिस समय जब शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया था उस समय यह रोड जो सिर्फ अमृतसर से कलकत्ता जाता था। कहाँ जाता था, अमृतसर से कहाँ जाता था, कलकत्ता जाता था। कहा जाता था, कलकत्ता जाता था। लेकिन वर्तमान में ये जीटी रोड है वह दिल्ली को भी जोड़ती है, दिल्ली भी जाती है। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट्स में लिखा देंगे, अब यहाँ पे इसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी कहाँ जाती है जीटी रोड, वो दिल्ली भी जाती है।
कहता है कि लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली थी। यानी लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया कि एक प्रस्ताव पारित किया अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में और कहा, उस प्रस्ताव में लिखा कि जो है भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति दिया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह अनुमति को क्या कर दिया, प्रस्ताव को क्या कर दिया, पास कर दिया। और इसके बाद जो है जो विद्यार्थी तो डॉक्टरी की परीक्षा डॉक्टरी की जो तैयारी करे तो वो क्या है, विदेश में जाकर भी पढ़ सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे एग्जाम जाते हैं। वो अब उससे जो पॉइंट्स है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको पॉइंट्स में आपको लिखा देंगे। अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझिए। और आपको पता है कि हम हिस्ट्री में जो है आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको इसे सारे समझाने के बाद लास्ट में लिखाते हैं, आप फिर से एक बार समझाते हैं। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा। तो कहते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड के पश्चात जो अंग्रेजी क्षेत्र का जो अगला गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड एलिंगब्रो। कौन बना? वो बना लॉर्ड एलिंगब्रो। वो बना लॉर्ड एलिंगब्रो। और लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में ही कुछ कहता है, लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में ही आंग्ल अफगान युद्ध जो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, हम आपको लिख के समझाते हैं। कहता है वो कौन बना लॉर्ड ऑकलैंड के बाद? वो बना लॉर्ड एलिंगब्रो। कौन बना? लॉर्ड एलिंगब्रो। और लॉर्ड एलिंगब्रो जो है वह 1842 से लेकर कब से कब तक? 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और इसी के शासनकाल में जो है आंग्ल अफगान युद्ध, क्या आंग्ल अफगान युद्ध जो है, आंग्ल अफगान युद्ध जो है जो 1839 से लेकर 42 में जो स्टार्ट हुआ था, जो 42 में जाके किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? वो हुआ लॉर्ड एलिंगब्रो में। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आंग्ल अफगान का युद्ध शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। लेकिन यदि आपसे पूछे कि आंग्ल अफगान युद्ध का समाप्ति किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो हुआ था जाके लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में, सॉरी लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में। कहता है कि लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में, कब? लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में ही 1843 ईस्वी में, क्या लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में 1843 ईस्वी में जो हम लोग देखते हैं कि संडे को जो क्या रहता है, छुट्टी रहता है। ये संडे की छुट्टी का जो प्रावधान है वह इसी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। कहता है संडे की छुट्टी का जो प्रावधान जो आप लोग देखते हैं, संडे की छुट्टी को जो प्रावधान देखते हैं यानी हॉलीडे का जो प्रावधान आप देखते हैं वह इसी के शासनकाल में हुआ था। और यह जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था यूपी के प्रतापपुर से। पूछता है कि संडे की छुट्टी का जो प्रस्ताव है, सॉरी जो तो क्या रूटीन कर सकते हैं, जो कहाँ जो किसके कब से था, तो वही कहाँ से हुआ था? वो था यूपी के प्रतापपुर से। कहाँ था? यूपी के प्रतापपुर से। ठीक है, और इसी के शासनकाल में 1843 ईस्वी में दास प्रथा का क्या हुआ था? अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था? वो तो 1843 ईस्वी में। कब हुआ था? लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में। दास प्रथा कहने का मतलब क्या था? गुलाम। इसको ममलुक, पिछले मिडिल क्लास में जो पढ़ना है हम लोग को, गुलाम वंश जैसे ममलुक वंश या दास वंश भी कहा जाता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब मिडिल पढ़ेंगे। तो क्या होता था पहले कि जब किसी को क्या कहते हैं खरीदा जाता था, उनको दास बनाया जाता था और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते थे, उनके गुलाम होते थे, उनके लिए काम करते थे। ठीक है, तो जब ये लॉर्ड एलिंगब्रो बना, तो लॉर्ड एलिंगब्रो जो भारत के गवर्नर जनरल बना, तो इस प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दास प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और यह प्रथा कब समाप्त हुआ? तो वो समाप्त हुआ 1845 में। और यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया, क्या ये किस एक्ट में है? कौन से एक्ट में है? यह जो एक्ट क्या है? 5 में। कहाँ है? एक्ट 5 में। ठीक है, कहता है कि लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में ही, कहता इसी के शासनकाल में, और इसी के शासनकाल में क्या था? 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में ही सिंध को क्या क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था। सिंध जो कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये तो बात हो गया लॉर्ड एलिंगब्रो के शासनकाल में, जो पॉइंट्स बनते हैं। कहता है लॉर्ड एलिंगब्रो के पश्चात जो भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लिए, मिटा देते हैं, मिटाते नहीं है, आपको हमको यहाँ पे से प्राप्त करते हैं। और आपको पता है जो पुराने जो वीडियो देखते हैं उनको पता है क्या करते हैं, हम लास्ट में आपको पॉइंट पे पॉइंट्स लिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन बना? वो बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है वह 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक जो है अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, वो बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम।
लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है वह 1848 से लेकर 1844 से लेकर 1848 में क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में एक युद्ध जो है प्रसिद्ध है, वह आंग्ल सिख युद्ध। क्या है, इसी शासनकाल में क्या हुआ था, इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। क्या होता, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी अंग्रेज एवं सिख के बीच हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था वो था 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक। और इस युद्ध में जो अंग्रेज और सिख शासक महाराणा रंजीत सिंह, कौन, सिख शासक महाराणा रंजीत सिंह की क्या होता, बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है रंजीत सिंह क्या होता है, हार गए थे। जिसमें क्या था, अंग्रेज क्या होता है, इसमें विजय होता और रंजीत सिंह क्या होता है, इसमें हार गए थे। और इसी के शासनकाल में नरबली प्रथा का भी अंत हुआ था। नरबली प्रथा का जो अंत है कब, 1844 ईस्वी में हुआ था। नरबली प्रथा का अंत कब हुआ, 1844 ईस्वी में। नरबली प्रथा क्या है, कहता है कि पिछले जमाने पहले जो क्या होता था उस समय कि कहीं नर को ही क्या करता था, बलि दे दिया। जैसे हम लोग कभी बलि देते हैं ना, कभी किसी भगवान जी को बकरा का बलि, कहीं के भैंसा का बलि पड़ता है। लेकिन पहले क्या होता था, आदमी कहीं पड़ता था, मनुष्य कहीं बलि पड़ता था। तो जब लॉर्ड हार्डिंग बना भारत के जनरल, तो 1840 ईस्वी में क्या किया, इस नर बलि प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये 2 पॉइंट्स जो आप लोग के हिसाब से याद रखने हैं। कहता है कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के पश्चात जो भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना, वो बना लॉर्ड डलहौजी। कौन बना, वो बना लॉर्ड डलहौजी। आप नहीं कहा कि उसके बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। वो कौन बना, वो बना लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो सब लोग जानते हैं कि रेलवे का सबसे प्रथम संचालक कौन था, वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले क्या था, भारत में रेल चला था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहता है कि लॉर्ड डलहौजी जो है लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर कब 1856 तक, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक जो है भारत का गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में जो है 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला, जो इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को स्टार्ट किया, और दूसरा जो भारत में इसने रेलवे का परिचालन किया। इसके लिए जो ज़्यादा महत्व है, इसने तो बहुत सारा कार्य किया, जैसे डाक सेवा शुरू किया, डाकघर अधिनियम बनाया, और जैसे इसने जो अपना राजधानी शिमला, ग्रीष्म की राजधानी शिमला को बनाया था। बहुत सारे घटनाएं हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण 2 घटना जिसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है 2 चीज़ के, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति किसने स्टार्ट किया था, और दूसरा कि भारत में सबसे पहले रेलवे का परिचालन किसने किया था। तो उसको हम लोग और भी पॉइंट उसको हम देखते चलेंगे। पहले देखिए, कहता है कि लॉर्ड डलहौजी को भारत के आधुनिक भारत के जो है सबसे लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत के बनाने में जो है सबसे अहम भूमिका निभाया था। क्या था, सबसे अहम भूमिका निभाया था। और इसके शासनकाल में पहला जो सबसे प्रसिद्ध घटना था वो था हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहते हैं उसको, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको क्या कहते हैं, जो कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं, हड़प नीति। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, हड़प नीति क्या है, तो कहता है कि जिस राजा के पास पहले क्या था कि जिस राजा के पास अपना कोई संतान नहीं होता था, उसके मरने के पश्चात जो है उसकी सारी संपत्ति अंग्रेज के द्वारा क्या निकाल लिया था, हड़प लिया जाता था। यानी इसके पास अगर कोई अपना संतान नहीं होता था पहले, तो उसके मरने के बाद उसके सारी संपत्ति अंग्रेज के द्वारा हड़प ली जाती थी। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प नीति के तहत जो सबसे पहला शिकार हुआ था वो हुआ था सत्तारा। कौन हुआ था, वो था सत्तारा हुआ था। वो हुआ था कौन, वो हुआ था सतारा। और सतारा को जो है सबसे पहले 1848 ईस्वी में, कब 1848 ईस्वी में जो है वह क्या क्या था, इसको हड़प करके क्या अंग्रेजी समाज में लिया था। और भी बहुत सारे थे, वो कौन कौन था देख लीजिए। वो था जो पहले तो इसको किया, जो दूसरा बाद में बोला वो था जयपुर। कौन था,
जयपुर। जयपुर जानते हैं कहाँ पड़ता है? जयपुर पता है, वो राजस्थान में पड़ता है। और इसी के समय में क्या था? संबलपुर को, क्या था? संबलपुर को। और संबलपुर, ये दोनों को जो है, और संबलपुर जानते हैं कहाँ पड़ता है? तो संबलपुर जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसको जो है 1849 ईस्वी में, कब? 1849 ईस्वी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, यानी हड़प नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। उसके बाद जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था बघाट को। कहाँ मिलेगा? बघाट को। और बघाट पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? बघाट आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और बघाट को जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में। उसके बाद अगर बात करें तो बघाट के पश्चात जो अंग्रेज उसको पश्चात जो है, जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प नीति का जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था उदयपुर को। किसके मिलाया था? वो मिलाया गया था उदयपुर को। किसमें मिलाया था? उदयपुर को। और उदयपुर को जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था 1852 ईस्वी में। कब? 1852 ईस्वी में। और उदयपुर के पश्चात जो मिलाया गया वो मिलाया गया झांसी को। झांसी को जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, उनका पुत्र था, उनको मिलाया गया। उनका मिलाया था, वो मिला था झांसी को। झांसी को। और झांसी कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है यूपी में। झांसी को मिलाया था तो वो मिलाया था 1853 ईस्वी में। और उसके बाद जो मिलाएगा वो मिलाएगा नागपुर को। कहाँ मिलेगा? नागपुर। अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद जो मिलाएगा सातवां में, सॉरी 2 3 4 5 छठा में, वो मिलाएगा नागपुर को। किसको मिलाएगा? नागपुर को। और नागपुर को जो मिलाएगा वो मिलाएगा 1854 ईस्वी में। किसको मिला था? 1854 ईस्वी में क्या है? नागपुर को भी अंग्रेजी साम्राज्य ने क्या कर लिएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, यानी हड़प नीति के तहत जो क्या कर लिएगा? मिला लिएगा। ठीक है। यहाँ से भी पूछता है आपसे कि भारत के मतलब सॉरी कौन सा ऐसा राज्य है जिसको जो है सबसे पहले हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया गया था? तो वो कौन था? वो था कौन था? 17 तक का मिलाएगा 1848 ईस्वी में। और इसका भी नाम याद रखिएगा, ये भी कई पूछते हैं। और ये तो महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ये पूछा था कि झांसी को जो हड़प नीति के तहत कब जो है अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया, तो कब मिलाया था? वो मिलाया गया था 1853 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या? लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारत में सबसे पहले रेलवे का परिचालन किया था। क्या था? रेलवे का परिचालन किया था। इसको मिटा रहे हैं। रेलवे का परिचालन, इसने जो रेलवे का परिचालन किया था वो क्या था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है इसने जो है सबसे पहले रेलवे का क्या कहता है? परिचालन किया था। यानी और इसी कारण जो लॉर्ड डलहौजी को जो है कहा जाता है भारत का रेलवे का जनक। पूछता है क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि भारत में रेलवे का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वो किन्हें कहा जाता है? वो कहता है लॉर्ड डलहौजी को। क्या कहता है? क्या कहा जाता है? रेलवे का, भारतीय रेलवे का जनक। भारतीय रेलवे का क्या कहता है? इनको जनक कहा जाता है। क्या कहता है? इनको जनक क्योंकि इन्होंने जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी का 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले अंग्रेजी के जरिए रेल का परिचालन किया था। और ये जो रेल का परिचालन किया था वो जो रेल चला था वो चला था मुंबई से थाने। क्या था? मुंबई से थाने। थाने आपका मुंबई में पड़ता। थाने जो है एक, जैसे देखिए यहाँ जो देखिए आपका मुंबई पड़ता है, यहाँ पे आपका पड़ता थाने। थाने जो है एक बंदरगाह है। इसलिए क्या था? ये रेल का परिचालन ताकि जो हमको माल ढोने में क्या आसानी है। थाने यहाँ से क्या था? मुंबई से थाने। और ये कितना किलोमीटर था? तो ये था 34 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा कितना किलोमीटर तक पट्टी बिछाया गया था? वो बिठाया गया था 34 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछे कि भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में जो रेलवे दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? सॉरी 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। और लेकिन यदि आपसे पूछे कि रेलवे सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, रेलवे सप्ताह दिवस कहेगा तो वो मनाया जाता है 10 से 16 अप्रैल को। कब से कब तक? तो रेलवे डे लिख लीजिएगा, रेलवे डे 16 अप्रैल रेलवे डे हो गया। लेकिन रेलवे साप्ताहिक रेलवे का अगर वीक कहेगा, अगर वीक की बात करेगा तो मनाएगा 10 अप्रैल से लेकर, कब? 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? रेलवे सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान रखिए। फिर एक बार फिर से हम लोग पॉइंट्स में चर्चा करेंगे, जो नोट्स आपको लिखाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तो कहता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में सबसे पहले जो है 1854
1854 ईस्वी में, कब 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। क्या हुआ था? डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। पहले इससे पहले तो हम लोग 1854 चलेंगे, इससे पहले कोई आप घटना हुआ था, वो था 1850 ईस्वी में। कब हुआ था घटना? वो हुआ था 1850 ईस्वी में। क्या होता है? 1850 ईस्वी में क्या होता? ये अंग्रेज के दो डॉक्टर थे। क्या होते हैं? अंग्रेज के दो डॉक्टर थे और उनके साथ जो है सिक्किम में क्या कर दिया गया? दुर्व्यवहार कर दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद जो घटना जो है लॉर्ड डलहौजी को पता चला, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है क्या किया? सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंग्रेज डॉक्टरों के बीच जो दुर्भाग्य का कार्य किया गया, कब किया गया? वो किया गया 1850 लिख देते हैं। डॉक्टरों के साथ इसे नहीं लिखे, इसको लिखिए 1850 में सिक्किम को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया। ये नहीं पूछेगा, यहाँ से पता है कि सिक्किम को अंग्रेज साम्राज्य में मिला है, 1850 में सिक्किम को क्या किया था? मिलाया। ठीक है, उसके बाद कहता है ये इसी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1854 में डाकघर अधिनियम बना। कब बना? डाकघर 1854 में बना डाकघर अधिनियम। क्या बना? डाकघर अधिनियम, डाकघर अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या कहा कि 2 पैसे में भारत के किसी भी कोने में पत्र भेजा जा सकता है। कहता है 2 पैसे में, कितना? 2 पैसे में जो है भारत के किसी भी कोने में पत्र भेजा जाता था। आपसे पूछे कि डाकघर अधिनियम का पारित हुआ तो वो कब हुआ? तो वो हुआ 1854 ईस्वी में। लेकिन डाकघर अधिनियम क्या है? तो वो क्या था? 1854। लेकिन डाक तार सेवा क्या है? तो डाक तार सेवा जो है वो 1850 में शुरू किया। कब किया था? डाक तार सेवा जो है कब शुरू किया था? वो किया था 1850 में। और यह डाक तार सेवा जो है वह कलकत्ता से आगरा के बीच जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कलकत्ता से कहाँ जाता था? आगरा के बीच। यानी यहाँ पे क्या होता था? पोस्ट ऑफिस के द्वारा क्या होता था? डाक तार सेवा जाता था। ठीक है, ये तो बात होगी यहाँ पे। उसके बाद कहता है लॉर्ड डलहौजी ने जो क्या कहता अपने सेना का जो मुख्यालय वो किसने बनाया था? शिमला को बनाया था। क्या था? अरे आपसे पूछे कि सेना का मुख्यालय जो है किसने जो है अपना सेना का मुख्यालय शिमला को बनाया था? किसने बनाया था? वो बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। क्या था? सेना का मुख्यालय क्या कहते हैं इसने? अपना सेना का जो मुख्यालय हेड ऑफिस हेड क्वार्टर जो है बना था, वो बना था शिमला को। बना था, किसने बना था? वो बना था शिमला को। 1800 मुख्यालय का बना था, वो बना था शिमला। ठीक है, तो इसको भी आप देखिएगा। और साथ ही साथ जो है इसने अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी को जो है वो शिमला बनाया था। ठीक है, क्या बना था? अगर यदि आपसे ग्रीष्मकालीन राजधानी लीजिएगा, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या था? ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बना था? वो बना था शिमला को। ठीक है, तो ये बातें हो गई लॉर्ड डलहौजी शासनकाल जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं इसके पॉइंट्स के अंदर, ये पॉइंट्स को जो हम लोग किस तरह से लिखना है, और एक बार फिर से जो हम आपको इस तरह से पॉइंट्स में समझाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको रुकिए, हम पॉइंट्स आपको लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट्स बनते हैं जो हम आपको बताए थे। ठीक है, वो क्या क्या बताए थे इसको देखिए। पहले तो बताया था कि चार्ल्स मेडकॉफ के बारे में, कि चार्ल्स मेडकॉफ जो है वो 1835 से लेकर कब से कब तक? 1835 एक मिनट 1835 से लेकर 1826 ईस्वी तक क्या था? अंग्रेजी क्षेत्र का भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। और इसे कहा जाता है, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो भारतीय प्रेस पर लगे सारे प्रतिबंध को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा था, तो किन्हें कहा था? चार्ल्स मेडकॉफ को। ठीक है, उसके बाद जो बने थे लॉर्ड ऑकलैंड। और क्या पता था? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में ही क्या हुआ था? आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और यह आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक हुआ। 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक हुआ था। और इसी के शासनकाल में 1839 ईस्वी में और इसी शासनकाल में 1839 ईस्वी में
जीटी रोड, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, जीटी रोड के मरम्मती का कार्य हुआ। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मती का कार्य हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था, वो था लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, तो जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, वो क्या था, शेरशाह सूरी ने। अब कब किया था, वो क्या था, 22 दिसंबर 1542 ईस्वी का था। और जिस समय जो क्या था, वो कहाँ से कहाँ होता था, वो जो था अमृतसर से कलकत्ता। हम आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा निर्माण की अगर बात करें, जीटी रोड की अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण क्या था, किसने, शेरशाह सूरी ने कब किया था, 22 दिसंबर 1542 ईस्वी को। और इसमें कहाँ से कहाँ होता था, वो अमृतसर से कलकत्ता जोड़ता था। लेकिन यदि मरम्मती की बात करें, रिपेयरिंग की बात करें, तो रिपेयरिंग किसने किया था, तो रिपेयरिंग किया था किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने किया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें किसी शासनकाल में भारतीय विद्यार्थी को, किसको, भारतीय विद्यार्थी को विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बनते हैं और भी पॉइंट्स हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तब तक इसका आप लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लीजिए जो हम आपको वही बताएं। बताया था इसके बाद कि लॉर्ड ऑकलैंड के पश्चात जो अंग्रेज जो भारत के जो अगला गवर्नर जनरल बना, वो कौन बना, तो वो लॉर्ड एलिनब्रो। और लॉर्ड एलिनब्रो कब से कब बना था, तो वो बना 1842 से लेकर 1844 से। ठीक है, इसके अंदर हम आपको बताया कि लॉर्ड एलिनब्रो के शासनकाल में ही आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, अंग्रेजों और सिख के बीच युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था, तो वो 1845 से 46 में। तो क्या हुआ था, सॉरी अफगान युद्ध इसके सामने कौन था, अफगान कब हुआ था, 1839 से 42 ईस्वी के शासनकाल में। हाँ सॉरी, समाप्ति हुई थी। और जो हम आपको बताए थे पहले कि लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में क्या हुआ था कि आंग्ल अफगान युद्ध का शुरुआत हुआ था, कब से 1839 से 42 में। लेकिन लॉर्ड एलिनब्रो के शासनकाल में क्या हुआ था, 1839 से 42 में क्या हुआ था, इस युद्ध की आंग्ल अफगान युद्ध की क्या हुई थी, समाप्ति हुई थी। ठीक है, ये हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसी के शासनकाल में 1843 ईस्वी कब से 1843 ईस्वी में सिंध को, जो सिंध कहाँ पड़ता है, पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध को क्या कहता है, अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, और कहता है किसी के शासनकाल में 1843 ईस्वी से रविवार की छुट्टी का क्या हुआ था, परंपरा की शुरुआत हुई थी। आज जो हम लोग देते हैं कि संडे को छुट्टी रहता है ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में, उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो संडे की शुरुआत कब से हुआ था, 1843 ईस्वी में। और किसने किया था, तो वो क्या था, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में। ठीक है, उसके बाद अगर यदि आपसे पूछे कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो इस परंपरा की शुरुआत हुई थी यूपी के गाजीपुर से। कहाँ से होता है, यूपी के प्रतापपुर से, सॉरी यूपी के प्रतापपुर से। ठीक है, कहता है कि लॉर्ड एलिनब्रो के शासनकाल के पश्चात जो भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना, वो बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो बना लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है 1844 से 48 ईस्वी के बीच, कब से करता है, 1844 से 48 ईस्वी के बीच जो है अब तक जो है क्या कहता है, भारत का गवर्नर जनरल रहा था। उसके बाद कहता है कि इसी के शासनकाल में ही, और इसी के शासनकाल में जो क्या हुआ था, आंग्ल क्या हुआ था, आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था। क्या होता, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था वो तो 1845 से 46 तक, कौन सी हुआ था, 1845 से 46 ईस्वी तक हुआ था। और इसी के समय में 1844 ईस्वी में नरबली प्रथा पर रोक लगा था। नरबली प्रथा के बारे में हम अभी आपको बताएं कि पहले जो है क्या हुआ था, मनुष्य की ही क्या कर दिया था, बलि दे दिया जाता है। इसके बाद कब हुआ था, इसका अंत हुआ था, वो हुआ था 1844 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था कि लॉर्ड हार्डिंग के पश्चात जो भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना, वो कौन बना, तो वो बना लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता। इसके बारे में जानते हैं कि भारत से क्या करता है, भारतीय रेलवे का पिता कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम्पल क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय रेलवे का पिता किन्हें कहा जा चुका है, तो किन्हें कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या था, इससे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी क्या हुआ था, रेलवे का परिचालन हुआ था। इसी शासनकाल में क्या होता है, रेलवे का परिचालन हुआ था, कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और भी पॉइंट्स इनसे, इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स बनते हैं लॉर्ड डलहौजी से, उसको आप देख लीजिए।
उसके बाद हम क्या बताए थे, पहले तो आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी को क्या कहता है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में क्या कहता है सबसे पहले रेलवे का परिचालन किया था। वो कब किया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जो मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है, उसके बाद जो कहता है कि भारत में रेलवे दिवस कब मनाया था, वो कब मनाया था? 16 अप्रैल को। लेकिन रेलवे सप्ताह दिवस क्या है तो कब से कब मनाता है? मनाता है 10 से 16 अप्रैल तक। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, भारत में प्रथम जो रेल चला था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेनिनसुलर। क्या नाम था? उसका नाम था पेनिनसुलर। क्या नाम था? पेनिनसुलर। और इसने अपने शासनकाल में 1854 इसमें क्या किया था? डाकघर अधिनियम बना था। क्या बना था? डाकघर अधिनियम। तो अभी बताया था आपको डाकघर अधिनियम, जिसके तहत 2 पैसा में भारत के किसी भी कोने में क्या कहा था? डाक भेजा जाता था। ठीक है, एवं 1854 ईस्वी में क्या कहते हैं? वुड डिस्पैच नीति। ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि वुड डिस्पैच की नीति किसके द्वारा स्टार्ट किया था? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो क्या है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और कब किया गया था? वो क्या था? 1854 ईस्वी में। और इसके शासनकाल में पहली बार डाक तार सेवा जो क्या था? चिट्ठी भेजा जाता था। ठीक है, डाक तार सेवा जो कलकत्ता से क्या गया था? कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू किया गया था। कब किया गया था? वो किया गया था 1850 ईस्वी में। उसके बाद पॉइंट देखेंगे, इसी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में लोक निर्माण विभाग सार्वजनिक विभाग का क्या कहता है? स्थापना हुआ था। क्या कहता है? लोक सार्वजनिक विभाग, जिसको कहते हैं PWD बोलते हैं हम लोग। अभी क्या बोलते हैं? PWD बोलते हैं। उसका स्थापना कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। देखिए, इसके तो और भी बहुत सारे कार्य थे, जैसे जिसमें जो 1850 में क्या किया आपने, तो खाने को क्या करता स्थानांतरित किया था। उसके बाद जो है और भी कुछ छोटे छोटे काम इन्होंने किया था, जो हम आपको नहीं बताएं कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से हम आपको बताएं, यही से जो आपको क्वेश्चन देखा जा चुका है और यहीं से आपको क्वेश्चन करते जाता है। ठीक है, तो आज स्टेज इतना ही रहने देते हैं। और उसके बाद जो है कल हम लोग चलेंगे। उसके बाद जो पढ़ा वो बना लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके आगे जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो तक यहीं रहने देते हैं। और अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए।